हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कक्षा 10 के अंतर्गत ये गणित प्रकाश जो 10वीं श्रेणी का पुस्तक है, इस पुस्तक का 5.1 लेसन का ये दूसरा वीडियो है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग 4 नंबर से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, 4 नंबर में देखिएगा, पहला जो सवाल दिया था आपका कि ए अनुपात बी बराबर कितना बोल रहा है, ए अनुपात बी बराबर बोल रहा है आपका 6:7 है, और बी अनुपात सी बराबर बोल रहा है 8:7 है। ठीक, तो बोल रहा है कि ए सी का मान कितना होगा, ए अनुपात सी का मान कितना होगा। ठीक, यही क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ए अनुपात बी बराबर मतलब कि ए अनुपात बी गुना का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ बी बटा के सी। ध्यान दीजिएगा, जो ए अनुपात बी था, तो ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। ठीक, तो ए बटा के बी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गुना का चिन्ह दे दीजिए, और फिर ये जो बी अनुपात सी है तो उसके लिए बी बटा सी। अब इसका मान रिटर्न कीजिए, ए बी का मान कितना हो गया, तो ए बी का मान हो जाएगा आपका 6/7, और बी सी का मान कितना हो जाएगा 8/7। ठीक, यहाँ से देखिए, इस बी से ये बी खत्म, तो ऊपर से क्या आ गया ए, और नीचे में हो गया सी, और ये कटने वाला नहीं है कोई भी संख्या से। 6 से ना 7 कटेगा, ना 7, फिर ना 7 से ना 6 ना 8, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 6 8 48 और 7 7 49। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और ये बट्टा के लिए अनुपात का चिन्ह 80, और ये 10 हो गया 48 का 48, ये बट्टा के लिए आपको अनुपात का चिन्ह ये 49, और इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। ठीक, उसी तरह से 2 नंबर 4 का 2 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ दिया है कि ए बी बराबर ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर बता रहा है कि 2:3। ठीक, ध्यान देते रहिएगा। और फिर बोल रहा है कि बी अनुपात सी बराबर कितना, तो 4:5। अब बोल रहा है कि सी अनुपात डी बराबर कितना, तो 6:7 हो, तो ए अनुपात डी बराबर कितना होगा। यही क्वेश्चन किया है, यानी आपको यहाँ पर किसका मान निकालना है, ए बटा डी का, समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से ए बटा के बी गुने बी बटा के सी गुने सी बटा के डी, और यहाँ पर आपको रिटर्न मान कर देना, जो भी मान है उसका रिटर्न कीजिए। तो ए बी का मान बोलिए, तो ए बी का मान हो जाएगा, ये अनुपात मतलब हम क्या बोले, बट्टा। ठीक, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक, फिर बी सी का मान कितना हो जाएगा, 4/5, और फिर यहाँ से सी डी का मान कितना हो जाएगा, 6/7। ठीक, अब चलिए यहाँ से देखिए क्या आपको हम बतलाना चाहते हैं। तो यहाँ से ये 20 से ये भी खत्म, ये सी से ये सी खत्म, ऊपर से क्या आ गया ए, और ये बट्टा के लिए बट्टा का चिन्ह, और डी का डी। चलिए इसको काटिए, 3 के पारा में 6 2 बार में, और कुछ जा रहा है नहीं, 2 चौके 8 8 दूनी 16, और इधर से कितना 7 5 35। यानी आप यहाँ देखिएगा कि ए अनुपात डी बराबर 16:35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में आपको बोला गया है कि अगर ए अनुपात बी बराबर कितना, तो 3:4 हो, कितना 3:4, और बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो। तो यहाँ बोल रहा है क्या, ये ए अनुपात बी अनुपात और सी,
यानी यहाँ पर आपको 3 मतलब कहा जाए तो यहाँ पर अभी तक आप सिर्फ 2 संख्याओं का अनुपात निकाल रहे थे, ठीक। 2 नंबर एक तरह से कहा जाए, जैसे ए और बी का हो रहा था। पर यहाँ पर जब 3 आ गया तो इसका थोड़ा सा आपको एक ट्रिक चेंज कर देना होगा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए, तो ए बटा का बी, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी बटा के सी, कहीं और से नहीं जी। ये ए बटा का बी का मान कितना हो गया, 3 बटा के 4, और बी बटा सी का मान कितना हो गया, 2 बटा के 3। इस चिन्ह को थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दोनों जगह देखिए गुना का चिन्ह दे दिएगा। यहाँ बी है, यहाँ बी है, दोनों में क्या कॉमन मिला, बी। पर इस बी का मान है 4, इस बी का मान है 2, तो जो नीचे वाला है ऊपर, जो ऊपर वाला नीचे, ठीक। तो ये 4 यहाँ पर आ गया दोनों जगह, और ये 2 जो बी का मान है यहाँ चला गया। चलिए गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 4 दो चौके 8, और 3 चौके 12, और इस तरह से इसका मान जो हो जाएगा ए बी और सी का। तो ए का मान कितना है, ध्यान दीजिए 6, बी का मान कितना है 8, और सी का मान कितना है तो 12, ठीक। और इस तरह से ये आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपके लिए भी दिया है, ये चौथा नंबर सवाल देखिए। यहाँ पर डिक्टो वही बनाना है, यानी कि बोल रहे कि x अनुपात y बराबर 2/2 हो, ठीक। तो हम लोग सीधे लिख लेते हैं x बटा के y बराबर कितना हो गया, 2/3, ठीक। जल्दी जल्दी वीडियो में कवर हो जाएगा। और यहाँ y बटा के z बराबर कितना कर दिया, अनुपात मतलब बार बार कह रहे हैं, आपका क्या होगा, अनुपात मतलब बट्टा का चिन्ह बाई, ठीक। तो यहाँ हो गया 4/7, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, दोनों जगह पर गुना का चिन्ह लगा दीजिए, और देखिए यहाँ पर y का मान और यहाँ y का मान दोनों में कवर कीजिए कि दोनों में y का मान क्या एक तरह से कॉमन दिख रहा है। तो पहला में y का मान आपको 3 और दूसरे में 4, तो यहाँ का जो 3 है यहाँ पर दे दीजिए, और यहाँ का जो 4 है यहाँ पर दे दीजिए। 2 चौके 8, 3 चौके 12, फिर 4 3 12, और 7 3 21। आंसर कितना ला, क्या किसका चाहिए था आपको, x अनुपात और x अनुपात y अनुपात और z का। तो x का कितना हो गया 8, और y का कितना हो गया 12, और z का कितना हो गया 21, और इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए आगे 5 नंबर सवाल को। 5 का ये पहला, यहाँ दिया है कि x अनुपात y बराबर 3/3 हो, ठीक। तो इसको ऐसे आप लोग लिख लीजिए, x अनुपात y, तो x बटा y कर दिए, 3/4 यानी 3/4 होने से सवाल देख सकते हैं कि 3y माइनस एक्स अनुपात 2x प्लस वाई का मान कितना होगा, ठीक। चलिए आते हैं अपने जगह पर। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हम, कि ऐसे आपको लिख कर, और यहाँ पर आप इसको k मान लीजिए, k में, ठीक। तो x बराबर कितना जी 3 के, y बराबर 4 के, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे ऐसे, x बराबर 3 के, y बराबर 4 के, ठीक। अब जो आपका जो मान दिया है ना उस पर रिटर्न बैक करना है। तो यहाँ पर हो गया 3y माइनस एक्स, अनुपात है तो बटा लगा लीजिए, और फिर दिया है 2x प्लस क्या y, इसी को रिटर्न वापस कीजिए मान, 3 का 3, डॉट का डॉट, x y का मान कितना हो गया 4 के, फिर माइनस x का मान 3 के, फिर इधर आ जाइए 2 का 2, x का मान बोलिए 3 के, फिर प्लस y का मान 4 के। यहाँ देखिए 3 चौके गुना है, डॉट मतलब गुना, 3 चौके 12 के, माइनस 3 के, और इधर से हो गया 3 दूनी 6 के, प्लस 4 के। तो 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9 के, और इधर से हो गया 6 4 10 के से के खत्म, आंसर हो जाएगा 9:10। समझे। चलिए आगे देखते हैं 5 का 2।
यहीं पर कवर करते हैं जी। तो दिया है ए अनुपात बी, यानी ए बटा का बी बराबर कितना 8:7, यानी 8/7 बराबर क्या मान लिए, तो यहाँ पर हम लोग के मान लेते हैं। ए बराबर कितना हो गया, सीधा 8 के। बी बराबर कितना हो गया, 7 के। ठीक, अब जो आपका जो मान दिया है यहाँ पर आपको दिया है 7a-3b ब्रैकेट में है, अनुपात 11a-9b बराबर का चिन्ह देकर फिर 7:5, यानी आपको ये प्रूफ करना है जी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये इधर वाला लेफ्ट साइड, इधर वाला राइट साइड, 7:5 ये राइट साइड में हो गया, यानी LHS और RHS के हिसाब से आपको प्रूफ करना है। अगर आप 7:5 ला दिए तो आपका आंसर सही होगा। चलिए आते हैं LHS में। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने कितना देखिएगा आपको, तो ये 7a-3b बट्टा ले लिए, फिर 11a-9b। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 7 का 7 ए का मान बोलिए कितना हुआ, फिर से थोड़ा सा सवाल को देख लेते हैं। 7a-3b 11a-9b। ठीक, 7 का 7 ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 8 के, माइनस 3 का 3 बी का मान कितना हो गया 7 के, फिर 11 का 11 ए का मान कितना हो गया 8 के, माइनस 9 का 9 बी का मान कितना हो गया 7 के। ध्यान दीजिए, 7 56 के, 3 7 21 के, और इधर से हो गया 11 88 के, फिर 9 7 63 के। इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो 6 में से गया तो 5, और 5 में से 2 गया तो 3, 35 के, और यहाँ पर 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2। यहाँ से यहाँ देखिए कट गया, फिर काटेंगे तो 5 7 25, 50 25 और 5 7 35, यानी कितना आया 7/5। इसी को ऐसे कर दीजिएगा तो 7:5। और इधर में आपका क्या देखने को मिलेगा, RHS बराबर 7:5 ही इधर भी था, वही आप यहाँ लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS प्रूवेड। ठीक, तो इस तरह से ये आपको देखने को मिला। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका 5.5 नंबर का 3 नंबर खास क्वेश्चन रहेगा। बोल रहा है कि P अनुपात Q बराबर, तो यानी P बटा के हम क्या कर लेते हैं, P बटा के Q बराबर कितना हो जाएगा जी, वो 5:7 बोला है तो 5/7 बराबर के माना। तो P बराबर 5 के, Q बराबर 7 के। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है P माइनस Q बराबर माइनस में 4। देखिए, तो P का मान कितना हो गया 5 के, माइनस का माइनस, Q का मान कितना हो गया 7 के, इधर माइनस में 4। यहाँ पर प्लस का संख्या कम है, माइनस संख्या ज़्यादा है तो माइनस के, 7 में से 5 गया तो 2 के, और यहाँ माइनस में 4 गया, ये माइनस खत्म, इसलिए के बराबर ये 4 का 4, ये 2 इसके नीचे, यानी के बराबर 2 हुआ। अब क्या करना है, जो बगल में दिया हुआ मान है ना, उसी पर आपको रिटर्न कर देना है। तो 3P + 4Q, ध्यान दीजिएगा, इस साइड में आ जाइए। 3 का 3, P का मान बताइए, P का मान हो गया आपका 5 के, 4 का 4, Q का मान हो गया 7 के, इधर से हो गया 5 3 15 के, 7 चौके 28 के, दोनों को जोड़ दीजिएगा 43 के, 43 का 43 के का मान मतलब कितना, अभी देखें तो के का मान 2 आया था, तो 43 दूनी 86, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिएगा सवाल, यह है आपका 6 नंबर, 6 का पहला।
यहाँ पर दिया हुआ है कि 5x माइनस 3y ब्रैकेट में फिर अनुपात, देख सकते हैं सवाल देख लीजिए पहले आप। 5x माइनस 3y अनुपात में है, फिर 2x प्लस 4y बराबर 11:12 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए देखिए आइए यहाँ पर। तो ये 5x माइनस 3y बट्टा में ले लिए, फिर यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर कितना दिया है 11/12। ध्यान दीजिएगा, अब मान किसका निकालना है, x अनुपात y का मान निकालना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर 12 के पहरा 5 बार पढ़ते हैं तो 12×5 = 60 हो जा रहा है। 11 के पहरा 2 बार पढ़े 11×2 = 22, तो ज़्यादा में से कम घटाने में सुविधा होता है जी। ठीक, तो किधर ज़्यादा हो रहा है, इधर से, तो इधर से गुना कीजिए। तो चलिए पढ़िए, 12×5 = 60, फिर 12×3 = 36, 11×2 = 22, फिर इधर 11×4 = 44। जो x वाला है उसको एक तरफ ला दीजिए, ये है x, ये है प्लस में तो इधर आ गया, और ये है y, ये भी उधर माइनस में था तो उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस में। देखिए अब यहाँ पर 60 में से 22 गया तो कितना, 0 घाट से लिए 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ हो गया 5 में से 2 गया 3। ठीक, और इधर में आप 4 और 6 10 के 0 हाथ में से ले 4 अच्छा 4 और 3 7 1 8। अब देखिए x बटा यहाँ पर ऐसे y लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है x का मान कितना 38, तो आप सोच रहे यहाँ नहीं, नीचे में चले जाइए, अब y का मान कितना है 80, और इसको काटना है तो आप काट लीजिए, कटता है तो देखिए, क्योंकि बराबर में जब भी चिन्ह होता है तो तीछा तीछी मतलब गुना होता है। तो x से 38 में किया तो 38x, और y से किया तो 80 से किए तो 80y। ठीक, ये कट जाएगा 2 से, तो 40, ये हो गया 19। आंसर हो जाएगा आपका x अनुपात y बराबर 40:19। इस तरह से ये सवाल बन गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, 6 का 2 नंबर, एकदम डिक्टो वही सवाल है जी। थ्री ए 7b। तो अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के आपको कुछ महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे और सहज भाषा में आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें। सवाल देख लेते हैं, 3a + 4 7b अनुपात है तो इसके लिए हम बाटा ले लिए, और फिर 5a - 3b, और 5:3 है तो 5/3। चलिए गुना करते हैं। अगर इधर से किया तितरी के 9 50 25, तो इधर से आएगा। ठीक, ज़्यादा हुआ 50 25 से, फिर 5×3 = 15b, और इधर से हो गया तितरी के 9a, फिर प्लस 9 7 3 21b। ठीक, यहाँ हो गया 25 से, ये प्लस में तो इधर आ गया, ये तो इधर आया तो माइनस में, ये है 21b, ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में। यहाँ देखिएगा 25 में से 9 गया तो 16, और ये 21 और क्या बोलते 15 जोड़ेंगे तो 36। किसका मान निकालना था, अनुपात b का। a का मान कितना है 16, तो यहाँ नीचे लिखना है, यही बस आपको ध्यान। b का मान कितना है 36, काटिए 4 से 4 चौके 16, 4 9 36। a अनुपात b बराबर हो जाएगा 9:4। ठीक, ये आंसर। उसी तरह से चलिए इसमें एक और सवाल को कवर कर लीजिए, 7 का 1। तो यहाँ दिया हुआ है कि 7x - 5y अनुपात है तो बाटा ले लिए, फिर 3x + 4y बराबर कितना 7/11। ठीक, होने पर दिखाना है आपको इतना बराबर इतना हो। ठीक, तो पहले इसको तो कवर तो करने दीजिए। 7x - 5y आप लोग किताब लेकर देखते रहिएगा सवाल,
ठीक, अब आगे चलते हैं। 11 7 77, इधर किया तो 7 21, इधर से ही चलना होगा। 11 7 77 है, 11 5 55 वाई, और इधर से है 7 3 21 और 7 4 28। आइए एक्स को एक तरफ, 77 एक्स, ये प्लस में तो इधर है तो माइनस में, और ये देखिए माइनस में तो उधर गया तो प्लस में। इधर आपको घटाना है क्योंकि प्लस माइनस से 77 में से 21 गया तो 7 में से तो 6, 7 में से 2 गया 5, और इधर में जो 7 5 13 के 3 हाथ में से ले 2 और 5 7 7 1 8। ठीक, यहाँ पर ऐसे आपको कर लेना है। एक्स का मान कितना हो गया आपका 56, तो नीचे वाई का मान 83 ऊपर, और यहाँ पर ही आपको क्या करना है के मान लेना है, बस यही एक यहाँ पर एक इस सवाल के लिए ही रूल है। अब एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 83 के, वाई बराबर कितना हो जाएगा 56 के, बस यही आपको यहाँ पर ध्यान देना था। अब आइए इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। सवाल देख सकते हैं कि इतना बराबर अगर इतना ला देंगे ना तो सवाल सही है। थोड़ा सा यहाँ पर हमको मिस्टेक लग रहा है इसमें, चलिए देखते हैं पहले। आइए यहाँ पर हम LHS लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका 3x - 2y बट अनुपात यानी बट्टा 3x + 4y। आइए देखिए 3 का 3, x का मान कितना है बोलिए, तो x का मान था आपका 83 के, आप लोग उतारते चलिएगा। फिर माइनस का माइनस, 2 का 2, y का मान कितना हो गया 56 के, यहाँ 3 का 3, फिर x का मान हो गया 83 के, प्लस 4 का 4, y का मान हो गया 56 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 के 9 और 3 8 24, और इधर से हो गया 2 6 12 के 2 हाथ में से ले, 2 5 10 10 1 11, इधर से 3 के 9 3 8 24, यहाँ से करे तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में से 2 4 5 20 2 22। आइए जी जोड़ा जाए इसको, तो जोड़ने पर आप देखिएगा 7 में से 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1 के, 9 और 4 13 के 3 हाथ में से ले, 4 और 2 6 6 1 7 और 2 2 4 खत्म, यानी 137/443। ये LHS था। बगले में आपको RHS यहाँ भी वही लिख देना है, जितना था आपका 127 दिया है, तो बस उसी को सुधार लीजिएगा 137 और 473। ठीक, और उसके बाद आप यहाँ पे LHS = RHS, और उसके बाद प्रूवेड आप देकर निकल जाइए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, और वीडियो पर अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।